हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं हिंदी भाषा की बोलियों का क्लास नंबर 3 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 201, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2 क्लास चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 201, इसका राइट आंसर होगा 201 का डी। पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट और हिंदी, डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 202 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें जो भाषाएं हैं उनका विकास पूछा है कि किस अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 202 का ए राइट आंसर होगा। असमिया उड़िया का विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है, इसमें ये गलत है और यही इसका राइट आंसर होगा। और अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का सही विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अरमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 203, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। मगही, संथाली, मणिपुरी, मराठी। प्रश्न नंबर 203, इसका ए राइट आंसर होगा मगही। ये जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जबकि मणिपुरी, संथाली और मराठी ये तीनों हैं। ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 204 देखते हैं, इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। कन्नड़, मलयालम, कुई, खासी। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया है प्रश्न नंबर 204 का, क्योंकि कई पालियों में हुई थी परीक्षा, इसलिए बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 204 का डी राइट आंसर होगा खासी। द्रविड़ परिवार की भाषा खासी नहीं है। प्रश्न नंबर 205, भारत में प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं। संसदीय राजभाषा समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी समिति या विश्व हिंदी समिति। प्रश्न नंबर 205 का सी राइट आंसर होगा केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, सी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 206 देखते हैं, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, मैसूर। प्रश्न नंबर 206 का डी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय अनुवाद मिशन जो है वो मैसूर में है। प्रश्न नंबर 207 देखते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है। साहित्य अकादमी, विधायी विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग या राजभाषा विभाग। प्रश्न नंबर 207 का डी राइट आंसर होगा। राजभाषा विभाग जो है ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आता है। प्रश्न नंबर 208 देखते हैं, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो प्रश्न नंबर 208 का ये राइट आंसर होगा 1983 में हुआ था। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 209 देखते हैं, असम की राजभाषा कौन सी है। असमिया, काकबराक, बांग्ला या मणिपुर। प्रश्न नंबर 209 का ए राइट आंसर होगा। असम की जो राजभाषा है वो असमिया है। प्रश्न नंबर 210 देखते हैं, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 210 का ए राइट आंसर होगा लंदन, ब्रिटेन में ये छठा विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 211, 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, गणतंत्र दिवस, मातृभाषा दिवस या हिंदी दिवस। प्रश्न नंबर 211 का ए राइट आंसर होगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 212 देखते हैं, अवधि किससे संबंधित है। बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 212 का डी राइट आंसर होगा। अवधि जो है ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है। बात 6 मैंने ट्रिक बताई थी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी से निकली है। प्रश्न नंबर 213 देखते हैं, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 213 का सी राइट आंसर होगा 1976 में दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 214 देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ी भाषा है। बांग्ला, मराठी, तुट्ठू, ओडिया। प्रश्न नंबर 214 का सी राइट आंसर होगा तुट्ठू जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। प्रश्न नंबर 215 देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेपाली, सिंधी, मिजो या कन्नड़। प्रश्न नंबर 215 का सी राइट आंसर होगा मिजो। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 216 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है।
भाग 8, भाग 18, भाग 17 या भाग 7? प्रश्न नंबर 216, 216 का सी राइट आंसर होगा। भाग 17 में संविधान के भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 217 देखते हैं, खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी, शोरसैनी, अर्धमागधी या ब्राचड़? प्रश्न नंबर 217 का बी राइट आंसर होगा। खड़ी बोली जो है शोरसैनी अपभ्रंश से निकली है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 218 देखते हैं, पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इनमें से कौन सा है? अवधी ब्रजभाषा, मगही बघेली, छत्तीसगढ़ी गढ़वाली या अवधी छत्तीसगढ़ी? पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म इन्होंने पूछा है। प्रश्न नंबर 218 का डी राइट आंसर होगा अवधी और छत्तीसगढ़ी। ये पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। प्रश्न नंबर 219, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कुमाऊनी, जौनसारी, बुंदेली या गढ़वाली? प्रश्न नंबर 219 का सी राइट आंसर होगा बुंदेली जो है पहाड़ी बोली नहीं है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 200 ये पश्चिमी है। प्रश्न नंबर 220, लहंदा का विकास किससे हुआ है? राजस्थानी, पेशाची, गढ़वाली या मागधी? प्रश्न नंबर 220 का बी राइट आंसर है पेशाची। लहंदा का विकास पेशाची से हुआ है। प्रश्न नंबर 221 देखते हैं, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली, पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट लुई या लंदन? 221 का बी राइट आंसर होगा पोर्ट्स ऑफ स्पेन में त्रिनिदाद में हुआ था। प्रश्न नंबर 222, मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? मालवी, खड़ी बोली, मगही या ब्रज? प्रश्न नंबर 222 का सी राइट आंसर होगा मगही। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली जो है वो मगही है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 223 देखते हैं, थोड़ा ही ब्लर है लेकिन मैं बोल देती हूँ इसको। पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? अपभ्रंश, प्राकृत, ब्राचड़ या मागधी? प्रश्न नंबर 223 का भी राइट आंसर होगा पाली भाषा का अन्य नाम जो है प्राकृत है। प्रश्न नंबर 224 देखते हैं, हाड़ौती बोली इनमें से कौन सी है? प्रश्न नंबर 224 का ए राइट आंसर होगा पूर्वी राजस्थान की बोली को हाड़ौती बोली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 225 देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी, बघेली, ब्रजभाषा, बुंदेली? तो बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। 20 का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, 226 देखते हैं, काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? आगरा, देहरादून, आरा, भोजपुर या बनारस? 226 का डी राइट आंसर होगा बनारस। बनारस का पुराना नाम काशी था, इसलिए इस क्षेत्र की बोली को काशिका भी कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 227 देखते हैं, निम्न में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? संथाली, मैथिली, डोगरी या तमिल? प्रश्न नंबर 227 का डी राइट आंसर होगा तमिल भाषा को शामिल नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 228 देखते हैं, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? सिद्ध साहित्य इनमें से कोई नहीं, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य? प्रश्न नंबर 228 का सी राइट आंसर है पाली भाषा का संबंध बौद्ध साहित्य से है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 229 देखते हैं, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? प्रश्न नंबर 229 का ए राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। 230 देखते हैं, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ब्राचड़, पैसाची, शोरसैनी या मागधी? प्रश्न नंबर 230 का ए राइट आंसर होगा ब्राचड़। सिंधी भाषा का उद्भव जो है ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न नंबर 231 देखते हैं, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? पैसाची, नागर, मागधी, शोरसैनी? प्रश्न नंबर 231 का सी राइट आंसर होगा मागधी। मैथिली का जो संबंध है वो मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न नंबर 232 देखते हैं, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? फ्रेंड्स ये जो सम्मेलन होते हैं एकदम याद नहीं होते, ये एक तरह से मतलब इनकी थ्योरी वाइज याद करो, लेकिन इस तरह से सवाल अगर सोल्व करें तो ये जल्दी से याद हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 232 का बी राइट आंसर होगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 233 देखते हैं, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी? प्रश्न नंबर 233 का डी राइट आंसर होगा हिंदी। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? कन्नड़, हिंदी, मराठी, कोंकणी? प्रश्न नंबर 234 का डी राइट आंसर होगा गोवा की जो राजभाषा है वो कोंकणी है। प्रश्न नंबर 235 देखते हैं, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी? प्रश्न नंबर 235 का डी राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 236 देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी पीछे ये सवाल आया था तो ये थोड़ा ऑप्शन घुमा के पूछा था उसमें।
तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 236 का। 237 देखते हैं, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 237 का ए राइट आंसर होगा तुट्ठू। हिंदी, तेलुगु और ओडिया ये तीनों हैं। प्रश्न नंबर 238 देखते हैं, गुजरात की राजभाषा कौन सी है? मराठी, सौराष्ट्री, गुजराती, हिंदी। प्रश्न नंबर 238 का सी राइट आंसर होगा गुजरात की राजभाषा गुजराती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 239 देखते हैं, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 239 का सी राइट आंसर होगा लंदन, ब्रिटेन में हुआ था। प्रश्न नंबर 240 देखते हैं, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? द्राविड़, आर्य, सोमेटिक, आग्नेय। प्रश्न नंबर 240 का बी राइट आंसर होगा आर्य। प्राकृत जो है वो आर्य भाषा परिवार की भाषा है। प्रश्न नंबर 241 देखते हैं, तुट्ठू किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 241 का सी राइट आंसर होगा कर्नाटक में। तुट्ठू बोली जो है कर्नाटक राज्य में ज्यादा बोली जाती है। 242 देखते हैं, प्रश्न नंबर, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? प्रबोध, प्रवीण, पारंगत, निष्ठात। प्रश्न नंबर 242 का डी राइट आंसर होगा निष्ठात जो है ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 243 देखते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी, हैदराबाद, आगरा, दिल्ली। प्रश्न नंबर 243 का सी राइट आंसर होगा केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 244 देखते हैं, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1993, 1996, 99 या 2003। प्रश्न नंबर 244 का ए राइट आंसर होगा 1993 में चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 245 देखते हैं, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री। प्रश्न नंबर 245 का भी राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश देते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 246 देखते हैं, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली जो बोली है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। आगे चलते हैं, सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 247 देखते हैं, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? शोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी या पैसाची। प्रश्न नंबर 247, तो 247 का ए राइट आंसर होगा पश्चिमी हिंदी का जो संबंध है वो शोरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न नंबर 248 देखते हैं, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र आते हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। प्रश्न नंबर 248, तो 248 का सी राइट आंसर होगा मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर जो है ये खड़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 249 है, निम्न में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? थोड़ा बिलर है ये वाला प्रश्न, लेकिन मैं इसको बोल देती हूँ, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न नंबर 249, तो 249 का डी राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ी। ये जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी की है। प्रश्न नंबर 250 देखते हैं, कोरवी किस बोली को कहते हैं? तो कोरवी जो है खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कोरवी। प्रश्न नंबर 251 देखते हैं, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसैनी, पैसाची, मागधी या ब्राचड़। प्रश्न नंबर 251 का डी राइट आंसर होगा सिंधी भाषा का विकास जो है ब्राचड़ से हुआ है। प्रश्न नंबर 252 देखते हैं, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? नेपाली, बोडो, भोजपुरी, उड़िया। प्रश्न नंबर 252, इसका सी राइट आंसर होगा भोजपुरी जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। प्रश्न नंबर 253 देखते हैं, दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? द्राविड़ परिवार, आर्य परिवार, उपरोक्त तीनों, दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 253, इसका ए राइट आंसर होगा द्रविड़ परिवार। दक्षिण भारत की भाषाएं जो है वो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के जो मतलब मंदिरों की शैली है वो भी द्रविड़ शैली में बने हैं। तो इस ट्रिक से आप याद रखेंगे कि द्रविड़ परिवार की अंतर्गत आती हैं दक्षिण भारत की भाषाएं। प्रश्न नंबर 254 है, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शोरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 254, इसका ए राइट आंसर होगा बघेली जो है इसका शोरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, इसका मागधी से हुआ है। प्रश्न नंबर 255 देखते हैं, मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब। 255 का ए राइट आंसर होगा बिहार में मगही ज्यादा बोली जाती है। प्रश्न नंबर 256, संस्कृत किस परिवार की भाषा है?
आग्नेय, आर्य, सोमेटिक, द्रविड़। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? प्रश्न नंबर 256 का जो है बी राइट आंसर होगा आर्य। आर्य परिवार की भाषा है संस्कृत। प्रश्न नंबर 257 देखते हैं। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? प्रश्न नंबर 257 का डी राइट आंसर होगा पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 258 देखते हैं। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के गृह मंत्री? प्रश्न नंबर 258 का डी राइट आंसर हो भारत के गृह मंत्री जो हैं संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता करते हैं। प्रश्न नंबर 259 देखते हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? राजभाषा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, विधायी विभाग या साहित्य अकादमी? प्रश्न नंबर 259 का ए राइट आंसर होगा राजभाषा विभाग के अंतर्गत जो है हिंदी प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 260 देखते हैं। संत सिंगा की भाषा क्या थी? पंजाबी, अवधी, राजस्थानी या निमाड़ी? प्रश्न नंबर 260 इसका डी राइट आंसर होगा निमाड़ी। संत सिंगा की भाषा जो थी वो निमाड़ी भाषा थी। प्रश्न नंबर 261 देखते हैं। निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या कोरवी? प्रश्न नंबर 261 का बी राइट आंसर है बघेली। निबट्टा जो है बघेली जो बोली है उसकी उपबोली है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 262 देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय भाषा परिवार की शाखा है? बुरुस्की, द्रविड़, आर्मीनी या अंडमानी? प्रश्न नंबर 262 का सी राइट आंसर होगा आर्मीनी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 263 देखते हैं। 263 है बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बुंदेली, मगही, बघेली या छत्तीसगढ़ी? तो बिहारी हिंदी की बोली का जो नाम है वो मगही है, बी राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 264 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय परिवार की नहीं है? गुजराती, हिंदी, मलयालम, मराठी? प्रश्न नंबर 264 का सी राइट आंसर होगा मलयालम। प्रश्न नंबर 265 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है? मालवी, मगही, मैथिली, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 265 का ए राइट आंसर होगा मालवी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 266 देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, डी राइट आंसर होगा। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है। प्रश्न नंबर 267 देखते हैं। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, कलकत्ता? प्रश्न नंबर 267 का ए राइट आंसर होगा दिल्ली। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो दिल्ली में हुआ था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 268 देखते हैं। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? कोलब्रुक, बाकीदास, ग्रियर्सन, रेमंड? प्रश्न नंबर 268 का सी राइट आंसर होगा बिहारी का नामकरण ग्रियर्सन ने किया है। प्रश्न नंबर 269 देखते हैं। ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा, तकनीकी भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा? प्रश्न नंबर 269 इसका ए राइट आंसर होगा ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 270 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या मैथिली? प्रश्न नंबर 270 इसका डी राइट आंसर होगा मैथिली, ये बिहार में बोली जाती है। प्रश्न नंबर 271 है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सिंधी, कन्नड़, नेपाली, तुट्ठू? 271 का डी राइट आंसर होगा तुट्ठू। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 272 देखते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये यहाँ पर भी उड़ंकी रहा है और यहाँ पर भी, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। 272 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और 273 देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़े बिलर हैं प्रश्न, मैं इनको छोड़ देती हूँ। यहाँ से देखते हैं। प्रश्न नंबर 268 बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? तो ये गिरसन ने किया है। और एक मिनट, ये थोड़े रिपीट हो गए क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 273 देते हैं। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? राजकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्र शर्मा गुलेरी? प्रश्न नंबर 273 का डी राइट आंसर होगा। पुरानी हिंदी जो नामकरण किया है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 274 देखते हैं। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोरसानी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो उत्तरी रूप, दक्षिणी रूप, मध्यवर्ती रूप या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 274 इसका ए राइट आंसर होगा उत्तरी रूप। प्रश्न नंबर 275 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? प्रश्न नंबर 275 का भी राइट आंसर होगा 15 वर्षों तक। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 276 देखते हैं।
इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम या छत्तीसगढ़? प्रश्न नंबर 276 का सी राइट आंसर होगा असम। असम की जो राज्य की राजभाषा है वो हिंदी नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 277 है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। आ, बा, छा ये तीनों आती है, लेकिन भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 278 है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? बुंदेली, भोजपुरी, कोरबी, बघेली। प्रश्न नंबर 278 का डी राइट आंसर होगा बघेली जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली, क्योंकि ये पूर्वी है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 279 देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 279 है, इनमें से हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी। प्रश्न नंबर 279 का ए राइट आंसर होगा भारोपीय, भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 280 है, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश का हुआ था। प्रश्न नंबर 280 का सी राइट आंसर है। ये सवाल बहुत बार आता है और ये आपको देखते ही लगाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे कैसे देखते हैं, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? ब्रज, बांग्ला, अवधी, बांगरू। प्रश्न नंबर 281 का बी राइट आंसर होगा बांग्ला, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा जो है वो बांग्ला है। प्रश्न नंबर 282 देखते हैं, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, पाली। प्रश्न नंबर 282 का बी राइट आंसर होगा प्राकृत, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का नाम प्राकृत है। प्रश्न नंबर 283 देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? बघेली, अवधी, गढ़वाली, मगही। प्रश्न नंबर 283 का डी राइट आंसर होगा मगही, मगही का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 284 देखते हैं, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 284 इसका सी राइट आंसर होगा 8, अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद थे। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 285 देख लेते हैं। 285 है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, विश्वभाषा है, मातृभाषा है। प्रश्न नंबर 285 इसका सी राइट आंसर होगा राजभाषा है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का जो स्वरूप है वो राजभाषा के रूप में है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 286 देख लेते हैं, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बुंदेली। प्रश्न नंबर 286 का डी राइट आंसर होगा बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है बुंदेली। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 287 देखते हैं, हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है? दक्खनी हिंदी, संस्कृतनिष्ठ, ब्रज अवधी का मिश्रित रूप या हिंदी उर्दू मिश्रित? प्रश्न नंबर 287 इसका डी राइट आंसर होगा हिंदी उर्दू मिश्रित जो है हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 288 है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास। आगे चलते हैं और 289 देख लेते हैं। थोड़े फ्रेंड्स ये प्रश्न स्किप हो गए। प्रश्न नंबर 294 देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द, पद, वर्ण, वाक्य। प्रश्न नंबर 294 का सी राइट आंसर होगा वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 295 है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, अर्धमागधी, शोरसैनी, पैसाची। प्रश्न नंबर 295 का सी राइट आंसर होगा शोरसैनी, ब्रज भाषा का विकास शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 296 देखते हैं, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? उड़िया, बांग्ला, गुजराती, असमी। प्रश्न नंबर 296 का डी राइट आंसर होगा असमी। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 297 देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? बघेली, ब्रज, कनौजी, बुंदेली। प्रश्न नंबर 297 का ए राइट आंसर होगा बघेली, बघेली जो है ये उदासीन आकार बहुला है। प्रश्न नंबर 298 है, शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। प्रश्न नंबर 298 सी राइट आंसर होगा इसका पहले राजस्थानी और फिर गुजराती। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 299 देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? प्रश्न नंबर 299 का डी राइट आंसर होगा
343 में। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 300 देखते हैं। भारतीय भाषा परिषद, एक मिनट, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली, मैसूर। प्रश्न नंबर 300। फ्रेंड्स, इसमें कुल 311 प्रश्न हैं और इन 311 प्रश्नों में पूरा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसका ए राइट आंसर होगा कोलकाता। भारतीय भाषा परिषद जो है वो कोलकाता में स्थित है। प्रश्न नंबर 301 है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो है नई दिल्ली, भारत में संपन्न हुआ था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 302, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये 21 फरवरी को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। और प्रश्न नंबर 303 है, भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रश्न नंबर 303 का डी राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 304 देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? मणिपुरी, संथाली, भोजपुरी, मराठी। प्रश्न नंबर 304 का सी राइट आंसर होगा भोजपुरी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 305 देखते हैं, हिंदी अनुवाद को हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्य करता है? प्रश्न नंबर 305 का राइट आंसर होगा राजभाषा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। प्रश्न नंबर 306 देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो मलयालम, कुई, मालवी, कन्नड़। प्रश्न नंबर 306 का सी राइट आंसर होगा मालवी। प्रश्न नंबर 307 देखते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? मैसूर, बंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई। प्रश्न नंबर 307, इसका डी राइट आंसर होगा चेन्नई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। प्रश्न नंबर 308 है, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? पाली संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत। प्रश्न नंबर 308 का सी राइट आंसर होगा हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 309 देखते हैं, इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? संस्कृतनिष्ठ, ब्रजबदीय मिश्रित, हिंदी उर्दू मिश्रित या दक्षिणी हिंदी। प्रश्न नंबर 309 का सी राइट आंसर होगा हिंदी उर्दू मिश्रित जो है हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। प्रश्न नंबर 310 है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 310 का डी राइट आंसर होगा 1996 में संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 311 है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी। प्रश्न नंबर 311 का डी राइट आंसर होगा इनमें से जो है मालवी जो है ये पहाड़ी हिंदी की बोली नहीं है, ये राजस्थानी बोली की हिंदी की बोली है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।